बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। अब अजीज़ान मन, पेशावर के अंदर जो कुछ हुआ, मेरा पेशावर से बड़ा गहरा दिली ताल्लुक है। मैंने वहां पे सर्विस की हुई है काफी अरसे। मेरे वहां पे बड़े ठीक ठाक किस्म के जो है वो ताल्लुकात भी हैं। फौजी अफसरान का ये कहना है, जो हाजिर सर्विस फौजी अफसरान जो मेरे सोर्सेज हैं, उनका ये कहना है सीनियर का, कि ये जो हमें तरीका बताया जाता है वही इम्प्लीमेंट किया गया है पेशावर के अंदर। अपने ही एजेंसीज ने किस तरह धमाका करवाना है और किस तरह उसका फायदा उठाना है। और फायदा क्या है कि इलेक्शन को डिले करवाना है, जो आपको आपका वजीर दिफा भी कह रहा है, नून लीग के मुख्तलिफ लीडर्स भी कह रहे हैं, बहाना बनाना है और बहाने बना के इलेक्शन डिले करवाना है। और ये बात आज जो हुकूमत में बैठे हैं वो इससे पहले ये भी करते रहे हैं बात, सियासतदान। लेकिन ये अब मैं आपको मुसद्दिका जो मेरे फौजी अफसर हाजिर सर्विस जराए हैं उनकी बात बता रहा हूँ, कि ये ऑपरेशन इस तरह स्टाफ कॉलेज में बाकायदा तौर के ऊपर पढ़ाया जाता है, लेकिन दुश्मन मुल्क के लिए पढ़ाया जाता है कि किस तरह सैबोटाज एक्टिविटीज के जरिए आपने जो है वो आउटकम, अपना सियासी आउटकम लेना लेना है दुश्मन मुल्क के अंदर, फॉक्सलैंड के अंदर। तो KPK को भी आजकल दुश्मन मुल्क ही समझा जा रहा है, मुझे तो यही लगता है, क्योंकि इमरान खान को वो दिलो जान से चाहते हैं। गैरतमंद अवाम है, जो जो भी गैरतमंद पाकिस्तान की अवाम है, चाहे वो पंजाब में है, चाहे वो KP में है, चाहे वो सिंध में है, चाहे वो बलूचिस्तान में है, चाहे वो GB में है, चाहे वो कश्मीर में है, गैरतमंद लोग इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो गैरतमंदी की बात करता है। वो कहता है एब्सोल्युटली नॉट, पाकिस्तान सबसे पहले, बाकी सब साइड पे। ये बाकी लोग सिर्फ नारे मारते हैं, बातें करते हैं, इनके कोलो फेल के अंदर बहुत बड़ा तसाद है। वेरज इमरान खान को जो लोग सपोर्ट करते हैं वो गैरतमंदी की बात स्किप करते हैं, और KPK से इमरान खान का स्ट्रॉन्ग होल्ड समझा जाता है। ये तो कहते हैं तो पठानों की पार्टी है। तो इस वजह से इमरान खान को सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के खिलाफ ये सारे का सारा काम करने के लिए जो कुछ ये कर रहे हैं, उसको फॉक्सलैंड ही समझ के एक्सरसाइज की बहरहाल जा सकती है। मैं मुत्तफिक नहीं था इन फौजी अफसरों से, मेरी उनके साथ बहस भी हुई, लेकिन वो कहते हैं कि तू, मुझे तो अभी बात समझ नहीं आ रही, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। दे हैड मेड अप देयर माइंड एक्चुअली। मैंने क्रॉस वेरीफाई भी किया ये बातचीत, उन्होंने अपना माइंड बनाया। उन्होंने कहा नहीं जी, ये बात कंफर्म है कि हमें स्टाफ कॉलेज में जो पढ़ाया गया कि किस तरह सैबोटाज एक्टिविटी, वो कहते हैं, वो फिर दोबारा वही आर्गुमेंट देते हैं कि यहाँ पे अदरवाइज तो पॉसिबल ही नहीं है इतनी बड़ी तादाद में बारूद पहुंचाना। एक थ्योरी ये भी है, कंस्पिरेसी थ्योरी है, ये भी थ्योरी फौजी फौजी अफसरान की नहीं है। कुछ मेरे दोस्त हैं पेशावर के अंदर, सिविल सर्वेंट हैं, उनकी थ्योरी ये है कि इलेक्शन को मजीद ताखीर करने के लिए इंतहाई कोई अहम तरीन लोग थे जो इस मस्जिद में नमाज पढ़ते थे, और उन लोगों को इस इलेक्शन को ताखीर करने के लिए वो मान नहीं रहे थे किसी भी सूरत, तो उनको रास्ते से हटाना मकसूद था, इसलिए ये कार्रवाई की गई है। लेकिन ये बहरहाल एक कंस्पिरेसी थ्योरी है, मैं इसकी कोई तस्दीक नहीं कर सकता, ठीक है। ना ही मैं इसकी तरदीद करता हूँ, ना ही तस्दीक करता हूँ, लेकिन जिन मैंने अपने, मेरी जो डिटेल इंटरेक्शन हुई है फौजी अफसरान के साथ, मैं उनका आपको कई भी बातें बता रहा हूँ। हाजिर सर्विस फौजी अफसरान की जो बात है वो मैं आपको बता रहा हूँ। उनका इस सिलसिले के अंदर जो कहना था वो मैंने आपको बताया है, कि ये प्लान जो है, ये ऑपरेशन साइक्लोन के तहत बाजवा दौर में किया गया था, और वही प्लान अभी चलाया जा रहा है। और इसी को बहाना बना के मुल्क की, दोबारा आप आ जाते हो इंटरनेशनल जर्नलिस्ट की तरफ, के वो कहते हैं कि जी दोबारा आप ये री इन्वेंट कर रहे हो व्हील। आप थोड़ा जरा, पाकिस्तानियों की शॉर्ट टर्म मेमोरी है जरा, या अभी नौजवान जो नए आए हैं उनसे हम दोबारा दरखास्त करेंगे कि 2010 में आप वापस चले जाओ। 2010 से 18 तक आर्मी चीफ जो है वो आपका सुप्रीम लीडर ही समझा जाता था, तमाम फैसले उसी के किए जाते थे, क्योंकि भाई आपका मुल्क दहशतगर्दी की जंग लड़ रहा था, उसमें तमाम फैसले आर्मी चीफ ने लेने थे। अब आर्मी चीफ उस, और आर्मी चीफ को चैलेंज कोई किसी सूरत करने का सोच भी नहीं सकता था, जिस तरह अब इमरान खान चैलेंज करते हैं, या पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी नौजवान चैलेंज करते हैं, वो सोच भी नहीं सकते थे उस वक्त। वही सूरत हाल दोबारा क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, ये लोगों का कहना है, और यही हाजिर सर्विस फौजी अफसरान का भी कहना है, कि ये सूरत हाल दोबारा सिक्योरिटी पैराडाइम पाकिस्तान के ऊपर इम्प्लीमेंट करने के लिए ये तमाम की तमाम साजिश बुनी जा रही है। अब आखिर में मैं आता हूं कि ISI के मारखोरों का इस बारे में क्या कहना है। ISI के मारखोरों का ये कहना है कि ये इनसाइड जॉब नहीं है। इनसाइड जॉब का मतलब है कि एस्टेब्लिशमेंट ने ये काम नहीं करवाया। ISI के मालखोरों का ये कहना है। उनका ये कहना है कि जी TTP के मुख्तलिफ फैक्शंस हैं, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस जो है बड़ी इफेक्टिवली उनके खिलाफ ऑपरेशन कर रही थी, उनको बेतहाशा नुकसान पहुंचाया है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को जो है नुकसान पहुंचाने के लिए, उनको उनसे बदला लेने के लिए कार्रवाई की गई है, और ये मवाद हासिल करने के लिए
یہ اپنا کوئی بندے بھرتی کروا سکتے ہیں، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، مسئلہ نہیں ہے، اپنے بندے پولیس کے اندر بھرتی انہوں نے کروائے ہوں گے، بڑا لانگ ٹرم پلاننگ کی گئی ہے، کی جا سکتی ہے۔ اور یہ ٹی ٹی پی کے ایک فیکشن نے جو جماعت الاحرار ہے اس نے یہ کام کیا ہے، مذہبی ہے، لیکن میرے ذرائع کی جو انفارمیشن ہے، جو میرے پاس جو فوجی ذرائع سے آ رہی ہے اور آئی ایس آئی کے ذرائع سے آ رہی ہے، وہ متضاد ہے، آپ کو میں نے بتا دی، وہ سیم نہیں ہے۔ تو میں یہ فیصلہ اس لیے میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں کہ آپ یہ فیصلہ کریں کہ یہ پھر اس میں حقیقت کیا ہو سکتی ہے، کس طرح ہو سکتی ہے۔ میرے ذاتی تجزیے میں نے آپ کو ذاتی تجربہ آپ کو بتایا ہے کہ اس طرح کی سچویشن بہرحال جو ہے وہ پاسبل ضرور ہے۔ میں نے آپ کو ذاتی واقعہ بتایا ہے اپنے ساتھ جو ہوا 2010 میں، وہ ریکارڈ کے اوپر موجود ہے، کس طرح اپنے ہی لوگوں نے جو ہے اپنے ہی لوگوں کو مروا دیا۔ اور یہ انٹیلیجنس کے اندر ایک نارمل سا آپریشن ہے، اور اس کو جو ہے وہ کیا جاتا ہے، یہ پہلے سے ان کو عادت پڑی ہوئی ہے یہ کام کرنے کے لیے۔ لاشوں کے اوپر جو ہے وہ نوکریاں بنائی جاتی ہیں، KPK کے اندر، بلوچستان کے اندر، جس نے جتنی لاشیں گرا دی، بس لاشیں گرا دی تو بس وہ نوکری بنتی ہے۔ اب وہ کس کی لاشیں ہیں، ان سب کو دہشت گرد قرار دے دیا جاتا ہے۔ کسی دن اس موضوع کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اگر کچھ چیزیں نیشنل سیکیورٹی کی وجہ سے عوام میں نہیں بتانی ہوتی، مجھے اچھے طریقے سے اس ذمہ داری کا احساس ہے، اور اس کی وجہ یہ کہ دشمن ملک اس کا فائدہ اٹھا لیتا ہے، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ دشمن ملک جو ہے وہ فائدہ اٹھائے ہماری آپس میں جو یہ آپ لوگوں کی جو اممیچور حرکتیں ہیں، اس کے جواب میں اگر میں جوابی کاروائی کروں تو دشمن ملک کوئی فائدہ اٹھائے، یہ میں نہیں چاہتا۔ اس وجہ سے ابھی تک تو میں نہیں کر رہا، لیکن اگر آپ باز نہیں آئیں گے تو پھر یہ بھی بات ہو سکتی ہے، پھر این جائے تو پھر این جی صحیح، ٹھیک ہے۔ اب بہرحال یہ میں فیصلہ آپ لوگوں کے اوپر چھوڑتا ہوں، آپ لوگ کریں فیصلہ کہ کیا کرنا ہے۔ فی امان اللہ۔ تھینکس فار واچنگ۔ فل ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہاں سے فل ویڈیو واچ کر سکتے ہیں۔ آپ میجر عادل راجہ کے فین پیج یوٹیوب چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے ضرور سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔